अर्चनास वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भुट्टे की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये भुट्टे की सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। बारिश का मौसम जब शुरू होने लगता है तो बाज़ार में ताज़े ताज़े भुट्टे भी मिलना शुरू हो जाता है और भुट्टों से कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है। भुट्टे वैसे ही भी आग में सेक कर खाते हैं, पकौड़े और भी भुट्टों के दाने भी अलग अलग फ्लेवर में बनते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने भुट्टे की सब्जी बनाई है। इसमें मैंने दानों के साथ साथ साबुत भुट्टे भी लिए हुए हैं, तो भुट्टों के टुकड़े मैंने लिए हुए हैं। और जब ये सब्जी बनती है तो जो भुट्टे के टुकड़े होते हैं उसे खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। यदि हमें 2 या 3 लोगों के लिए सब्जी बनाना है तो उसके लिए एक ही भुट्टा काफ़ी होगा। तो हमने एक भुट्टा लिया है और भुट्टे को हम अच्छी तरह से ये बाहर का छिलका निकाल देंगे और जो भुट्टे की बालियाँ होती है इसे भी हम अलग कर लेंगे। सारी बालियों को हम अलग कर लेंगे और भुट्टे को हम धो लेंगे, क्योंकि आजकल हर चीज़ों को धोकर ही यूज़ करेंगे तो अच्छा है। तो पहले हम इसको कट करेंगे और कट करने के बाद में इसको हम धोएंगे। तो ये चाकू हमने लिया है और इसको कट करने का एक तरीका होता है, क्योंकि भुट्टा कड़क होता है, आसानी से कटेगा नहीं। तो चाकू को हम ऐसे डालेंगे और ऊपर से कोई भी हैवी चीज़ से, हथौड़ी या किसी से ठोकेंगे तो बराबर इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो बराबर के ऐसे टुकड़े कर लीजिए। सावधानी से इसको टुकड़े करना है, हाथ में ना लगे, वो ध्यान देना है। और ये ताज़ा भुट्टा है तो टुकड़े आसानी से हो जाते हैं। तो हम सब टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह से एक भुट्टे से करीब 13 या 14 टुकड़े हो जाते हैं आसानी से। तो यदि पॉसिबल है तो एक ही साइज के टुकड़े हो तो ज़्यादा अच्छा है। सब्जी बनाने के लिए एक टमाटर को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और 2 प्याज लिए हैं। प्याज के हमने टुकड़े कर लिए हैं और कुछ हमने काजू के टुकड़े लिए हुए हैं। काजू को हमने कूट लिया है तो इस तरीके से टुकड़े मिल गए। और ये एक टमाटर है, इसको काटेंगे। अब एक पैन को हम गैस पर रखेंगे, गरम करेंगे और उसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। और हमें तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही प्याज को ड्राई रोस्ट करना है। थोड़ी देर तक इस तरह से हम हिलाएंगे तो कुछ ही देर में प्याज का रंग बदलने लगेगा। तो जब तक इसका थोड़ा सा रंग बदले तब तक हमें इसी तरह से रोस्ट करना है। अब रोस्ट हो जाएंगे थोड़े से तो अब जो टुकड़ा काजू हमने जो लिए थे, काजू इसमें डाल देंगे। अब हमें प्याज के साथ में ही काजू को भी रोस्ट करना है। तेल अभी भी हमें नहीं डालना है, बस खाली ड्राई रोस्ट करना है। धीरे धीरे काजू का भी रंग बदलने लगेगा, लाल होने लगेंगे। तो तब तक हमें ऐसे ही इसको रोस्ट करना है। अब जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसमें हम टमाटर को काट के डाल देंगे। टमाटर के टुकड़े बड़े बड़े काट के डाल दीजिए, क्योंकि हमें सबको अच्छी तरह से मिलाकर बस रोस्ट करना है। और उसके बाद में जब अच्छा सब कलर आ जाएगा और टमाटर और प्याज और काजू ये तीनों अच्छी तरह से जब भुन जाएंगे तो फिर इसको हम गैस से उतार लेंगे और ठंडे होने के बाद में इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। अब जो भुट्टे के टुकड़े करके रखे थे हमने, उनको अच्छी तरह से हम धो लेंगे और कुकर में 1 गिलास पानी डालेंगे और भुट्टे के सभी टुकड़ों को हम डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और कुकर को 1 सीटी आने तक हम इसको भाप में पकाएंगे। और ये हमारे मसाला, ये जो हमने रोस्ट किया था काजू, प्याज और टमाटर, ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे और इसका एक महीन सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट महीन ही बनाना है। और पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसको हम छान लेंगे, क्योंकि हमें पतला ही पेस्ट चाहिए। तो हमें चलनी लेंगे और चलनी में इसको डालेंगे और ये पतला सा पेस्ट बन के निकल जाएगा। बस इसी तरह का हमें चाहिए। अब जिसमें हमें सब्जी बनानी है वो हम
गैस पे रखेंगे गर्म होने के लिए और उसमें 1 चमचा तेल डाल देंगे। तेल ज़्यादा नहीं, 1 चमचा ही बहुत होगा। अब हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे। 3 छोटे छोटे तेज पत्ता है, वो 3 डाल दिए हैं और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल दिए हैं। तो दालचीनी और तेज पत्ता डालने के थोड़ी देर बाद में इसमें हम डालेंगे शाह जीरा। ये जीरा जैसा ही होता है, पतला और लंबा वाला शाह जीरा है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। तो ये आधी चम्मच से थोड़ा ही ज़्यादा लिया है हमने, तो ये डाल देंगे। और जब शाह जीरा थोड़ा पकने लगेगा तब हम लौंग डालेंगे और लौंग के अंदर ही बड़ी इलायची के थोड़े टुकड़े भी मिलाए हुए हैं। आधी बड़ी इलायची जो काली वाली होती है उसके थोड़े टुकड़े लिए हुए हैं। और ये डालने के बाद में हम डाल देंगे जो हमने मिक्सी में पेस्ट जो बारीक पीसा हुआ था काजू और प्याज का, वो इसमें डालना है। तो जैसे ही ये सब भुन जाएगा, शाह जीरा अच्छी तरह से भुनना चाहिए और लौंग भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं तो लौंग एकदम से उछल जाती है। तो जैसे ही ये पक जाएगा उसके बाद में ही तुरंत हम इसमें ये पेस्ट मिला देंगे। इसमें हमने पानी डाल के और पतला भी किया हुआ है। ये डालने के बाद में इसको हमें बॉईल आने तक इसको ऐसे ही गैस पे रखना है। इसको हम ढक देंगे। अब कुकर हम खोल देंगे। 1 सीटी आने तक हमने इसको बॉईल किया था और बॉईल करते समय हमने इसमें 1 ही गिलास पानी डाला था, क्योंकि वो पानी हमें सब्जी में मिलाना है। अब भुट्टे भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं, 1 सीटी में बॉईल हो जाते हैं। और अब ये ग्रेवी भी अच्छी बॉईल हो गई, तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले हमें कोई ज़्यादा नहीं डालने हैं, जो रेगुलर मसाले होते हैं बस वही हम डालेंगे। हमने इसमें आधी से थोड़ा कम हल्दी डाला है और लाल मिर्ची डाली है। लाल मिर्ची कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें धनिया का पाउडर डाला है और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है। और ये सब डालने के बाद में इसको हम थोड़ा मिला लेंगे ताकि सब मसाला अच्छी तरह से मिल जाए। मसाले के कभी हम ऐसे ग्रेवी में जब मसाला डालते हैं तो हिलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो मसाले के गांठे गांठे सी पड़ जाती है उसमें ना, जैसे कि धनिया डाला है तो एकदम से घुलता नहीं है। जब मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब एक एक भुट्टे के टुकड़ों को हम ग्रेवी में डाल देंगे। और ग्रेवी में डालने के बाद में इसे हमें अच्छी तरह से पकाना है। मतलब ऑलरेडी भुट्टे तो पके हुए हैं, लेकिन ग्रेवी जो है वो भुट्टे के अंदर तक जानी चाहिए। उसका ग्रेवी का टेस्ट जो है वो भुट्टे के अंदर तक जाना चाहिए, तभी सब्जी परफेक्ट बनती है। तो अब इसीलिए हमने इसको ग्रेवी को पहले से ही पतला किया था कि अभी हम इसको जब पकाएंगे तो ये जो ग्रेवी का जो स्वाद है वो भुट्टों के अंदर चले जाएगा, तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये सब डाल के इसको हमें करीब 5 मिनट तक ऐसे ही बॉईल करना है। अब कुछ देर बाद इसको हम खोल के देखेंगे। ग्रेवी हमारी पहले की अपेक्षा गाढ़ी हो गई है और भुट्टों के अंदर भी ग्रेवी अच्छी तरह से इसमें समा गई होगी। बहुत ज़्यादा जब अंदर तक समा जाती है तो टेस्टी बन जाते हैं ये भुट्टे। तो अब इसके अंदर हम इसका स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी और डालेंगे। तो कसूरी मेथी हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 चम्मच हमें कसूरी मेथी लेना है। और उसकी जो सूखी हुई डंठल रहती है कसूरी मेथी की, वो इसमें नहीं डालना है, खाली हमें इसको हाथ से क्रश करके डालना है। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे। ये तैयार गरम मसाला है और गरम मसाला डालने के बाद में हम इसको हिला देंगे और आंच एकदम कम कर देंगे और एकदम मध्य आंच पर इसको थोड़ी देर तक हम इसमें और रखेंगे। और गरम मसाला ऑप्शनल है, यदि आपको डालना है तो डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। हमने इसको कुछ देर तक एकदम कम आंच पे रखा था, क्योंकि जब सब्जियां एकदम मध्य आंच पर बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जब पूरा सब कुछ बन गया था तो हमने लास्ट में इसको आंच को एकदम कम कर दिया था और इसको ढक के रख दिया था। ये देखिए कितना अच्छा, ये मध्य आंच पर बनकर कितना अच्छा बन गया। अब हम इसको अलग निकालेंगे। ये एक एक भुट्टा इसमें बहुत टेस्टी लगेगा। जब हम एक एक भुट्टे को खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। सब्जी बनकर तैयार है। लीजिए, शाही भुट्टा करी बनकर तैयार हो गई है
बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ये। और यदि आपके पास में फ्रेश कुकिंग क्रीम है तो इसका लुक बढ़ाने के लिए आप इसके ऊपर कुकिंग क्रीम डाल सकते हैं थोड़ा सा, और कसा हुआ यदि ताज़ा नारियल है तो वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये काफ़ी देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगी और खाने में तो स्वादिष्ट है ही। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।